अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उज़्मा टीवी। व्यूअर्स, आपने टाइटैनिक के बारे में जरूर सुना होगा। ये जहाज 14 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जाते हुए एक आइसबर्ग से टकराकर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूब गया। हादसे के वक्त इसमें 2224 अफराद सवार थे, जिनमें से सिर्फ 706 लोग जिंदा बच पाए और तकरीबन 1500 से ज्यादा अफराद इस हादसे का शिकार हो गए। टाइटैनिक की तबाही इस वजह से भी खबरों में रही क्योंकि ये जहाज अपने पहले ही सफर पर हादसे का शिकार हो गया था। टाइटैनिक की तबाही ने बहुत से राइटर्स को इस सानहे पर लिखने के लिए इंस्पायर किया और इस पर बहुत सी फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। टाइटैनिक क्यों तबाह हुआ और इसकी तबाही में कौन से अनासिर शामिल थे, टाइटैनिक की तबाही के जिम्मेदार लोग कौन थे और इससे इन्हें क्या फायदा हासिल हुआ, इस पर तफसीली बात करेंगे। लेकिन पहले हम टाइटैनिक की साख्त और बनावट पर बात करते हैं। आरएमएस टाइटैनिक उस वक्त का सबसे बड़ा बहरी जहाज था और ओलंपिक क्लास समुद्री जहाजों में दूसरा जहाज था। इसे हारलैंड और वुल्फ शिपयार्ड ने बेलफास्ट आयरलैंड में बनाया था। थॉमस एंड्रयूज, जो कि कंपनी का नेवल चीफ आर्किटेक्चर था, वो इस हादसे का शिकार हो गया। टाइटैनिक 62 साला कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ के जेरे कमान था, जो जहाज के साथ डूब गया। टाइटैनिक में दुनिया के अमीर तरीन लोगों के साथ साथ बर्तानिया के जजीरों, आयरलैंड, स्कैंडिनेविया और यूरोप के दीगर मकामात से सैकड़ों हिजरत करने वाले लोग भी सवार थे, जो कि अमेरिका और कनाडा में एक नई जिंदगी की तलाश में थे। टाइटैनिक की फर्स्ट क्लास की आराइश और डिजाइन में लग्जरी और कंफर्ट को तरजीह दी गई थी। जहाज में आला दर्जे का जिम, स्विमिंग पूल, स्मोकिंग रूम, आला दर्जे के रेस्टोरेंट और कैफे, टर्किश बाथ और शानदार फर्स्ट क्लास कैबिन्स थे। एक हाई पावर्ड रेडियो टेलीग्राफ ट्रांसमीटर मुसाफिरों के मैसेजेस भेजने के लिए और जहाज के ऑपरेशनल इस्तेमाल के लिए मौजूद था। टाइटैनिक में एडवांस सेफ्टी फीचर्स थे, जैसे कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स और इसके साथ खुद ब खुद बंद होने वाले दरवाजे, जो कि टाइटैनिक को अनसिंकेबल का दर्जा देते थे। टाइटैनिक 10 लाइफ बोट डेविड्स से लैस था और हर डेविड 3 लाइफ बोट्स को नीचे उतारने की सलाहियत रखता था, यानी कि इस तरह कुल 48 कश्तियां समंदर में उतारी जा सकती थीं, लेकिन जहाज पर 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी। अगर हम इस जहाज की जिसामत और हुजम की बात करें तो टाइटैनिक 882 फुट और 9 इंच लंबा था, जिसकी ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई 92 फुट और 6 इंच थी। इसकी कुल ऊंचाई इसकी बेस से लेकर ब्रिज के टॉप तक 104 फुट थी। ओलंपिक क्लास जहाजों की तरह टाइटैनिक के भी 10 डेक थे, जिनमें से 8 मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल किए गए थे। नंबर 1 बोट डेक, यहाँ लाइफ बोट्स को रखा गया था। इस डेक पर कैप्टन और ऑफिसर्स के रूम्स थे और इन रूम्स के सामने ब्रिज और व्हील हाउस था। नंबर 2 ए डेक या प्रोमेनेड डेक, ये फर्स्ट क्लास मुसाफिरों के लिए वक्फ था। यहाँ फर्स्ट क्लास कैबिन्स, फर्स्ट क्लास लाउंज, स्मोकिंग रूम, रीडिंग और राइटिंग रूम्स और पाम कोर्ट था। बी डेक या ब्रिज डेक, ये जहाज के हल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। यहाँ फर्स्ट क्लास मुसाफिरों के मजीद रूम्स और लग्जरी डाइनिंग, रेस्टोरेंट और कैफे थे। सेकंड क्लास स्मोकिंग रूम और एंट्रेंस रूम भी इसी डेक पर मौजूद था। ये वही डेक है जिसे आपने बहुत सी वीडियोस में जहाज के डूबने के दौरान लोगों को भागते हुए देखा होगा। नंबर 4 सी डेक, ये शेल्टर डेक। इस डेक पर केबिन क्रू और थर्ड क्लास पब्लिक रूम्स थे। दरमियान में कुछ फर्स्ट क्लास केबिन्स और सेकंड क्लास लाइब्रेरी थी। डी डेक या सैलून डेक, इस पर 3 बड़े कमरे थे। फर्स्ट क्लास रिसेप्शन रूम, फर्स्ट क्लास डाइनिंग सैलून एंड सेकंड क्लास डाइनिंग सैलून। यहाँ थर्ड क्लास मुसाफिरों के लिए ओपन स्पेस भी थी। फायरमैन के कमरे भी जहाज के अगले हिस्से में इसी डेक पर मौजूद थे। ई डेक या अपर डेक, ये डेक बुनियादी तौर पर तीनों क्लासेस के साथ कुक्स,
सी मैन, स्टीवर्ड्स और ट्रिमर्स की रहाइश के लिए इस्तेमाल होता था। इस डेक पर एक लंबा पैसेज वे था जिसे स्कॉटलैंड रोड कहते थे। इस रोड को थर्ड क्लास और क्रू मेंबर्स इस्तेमाल करते थे। एफ डेक या मिडल डेक, इसमें बुनियादी तौर पर सेकंड एंड थर्ड क्लास और अमले के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स थे। थर्ड क्लास डाइनिंग सैलून, स्विमिंग पूल और टर्किश बाथ यहीं पर मौजूद थे। जी डेक या लोअर डेक, यहाँ पर भी मुसाफिरों को रखा जाता था। ये डेक वाटर लाइन से ऊपर था और इसमें सबसे कम पोर्ट होल्स थे। स्क्वाश कोर्ट, पोस्ट ऑफिस भी इसी डेक पर मौजूद। खुराक को भी इसी डेक पर स्टोर किया जाता था। इसके बाद ऑरलूप डेक और इसके नीचे टैंक टॉप था जो कि जहाज के आखिरी हिस्से में थे, जो कि वाटर लाइन से नीचे होता है। ऑरलूप डेक में कार्गो सामान रखा जाता था, जबकि टैंक टॉप जहाज के हल का अंदरूनी हिस्सा, जहां इंजन्स, बॉयलर रूम्स, टरबाइन्स और इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स के लिए इस्तेमाल होता था। टाइटैनिक 3 बुनियादी इंजनों से लैस था। इसके साथ 2 तरफा 4 सिलेंडर ट्रिपल एक्सपेंशन स्टीम इंजन और एक लो पावर्ड पार्सन्स टरबाइन थी। इनमें से हर एक प्रोपेलर चला रहा था। प्रोपेलर जहाज का वो आला होता है जो जहाज को पानी में आगे बढ़ाने या चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। टाइटैनिक के 2 बाहमी इंजनों की मुश्तरका पैदावार 30,000 हॉर्स पावर थी। स्टीम टरबाइन की पैदावार 16,000 हॉर्स पावर। 2 इंजन 63 फुट लंबे थे और इनका वजन 720 टन था। इनके बेड प्लेट्स का वजन 195 टन था। ये इंजन 29 बॉयलर्स में बनने वाली भाप से चलते थे, जिनमें से 24 के डबल एंड्स और 5 के सिंगल एंड्स, और इनमें 159 भट्टियां थी। बॉयलर्स का डायमीटर 15 फुट और 9 इंच और लंबाई 20 फुट थी। हर एक का वजन 91.5 टन था और हर एक की पानी रखने की सलाहियत 48.5 टन थी। इन इंजनों को कोयला जलाकर ईंधन दिया जाता था, जिसमें से 6,611 टन टाइटैनिक के बंकरों में ले जाया जा सकता था। होल्ड नंबर 3 में मजीद 1092 टन कोयला रखा जा सकता था। भट्टियों में रोजाना 600 टन कोयला दरकार होता था, जिसे बेलचे की मदद से भट्टियों में डाला जाता था, और इस काम के लिए 176 फायरमैन की खिदमत दरकार थी, जो कि 24 घंटे 2 शिफ्ट्स में काम करते थे। भट्टियों में ईंधन बनने के बाद बचने वाली राख, जो कि रोजाना की 100 टन राख होती थी, उसे समंदर में गिराया जाता था। यह एक इंतहाई अनथक और खतरनाक काम था। अगरचे फायरमैन को अच्छा मुआवजा दिया जाता था, मगर इस खतरनाक काम करने वालों में खुदकशी की शरह भी ज्यादा थी। टाइटैनिक का इलेक्ट्रिकल प्लांट उस वक्त के एक एवरेज सिटी पावर स्टेशन से ज्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता था। टरबाइन इंजन के फौरन पीछे 400 किलोवाट भाप से चलने वाले बरकी जनरेटर्स थे, जो जहाज को बिजली फराहम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इसके अलावा हंगामी इस्तेमाल के लिए 2 30 किलोवाट के मुआवन जनरेटर थे। जहाज के किनारे में इनका मकाम का मतलब था कि वो जहाज के डूबने से पहले आखिरी चंद मिनटों तक काम कर रहे थे। मर्चेंट नेवी में सर्च लाइट के इस्तेमाल पर पाबंदी की वजह से टाइटैनिक में सर्च लाइट की कमी थी। टाइटैनिक जहाज का एक अहम और नुमाया फीचर इसका फर्स्ट क्लास स्टेयर केस था, जिसे ग्रैंड स्टेयर केस या ग्रैंड स्टेयरवे भी कहा जाता था। मजबूत इंग्लिश ऑक से बना हुआ बल खाता स्टेयर केस जहाज के 7 डेक्स तक जाता था। बोट डेक से ई डेक तक, एफ डेक तक ये एक सिंगल स्टेयर केस में बदल जाता था। जहाज डूबने के दौरान ये स्टेयर केस बिल्कुल तबाह हो गया और अब मलबे पर एक खला मौजूद है जहाँ कभी ये ग्रैंड स्टेयर केस हुआ करता था। व्यूअर्स, इतने बड़े जहाज को इन तमाम सहूलियात और खूबसूरती से बनाना कोई आसान काम नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक काम था। हारलैंड एंड वुल्फ में काम करने वाले 15,000 अफराद के लिए हिफाजती तदाबीर तो थीं, लेकिन फिर भी ज्यादातर काम मुकम्मल हिफाजती इक्विपमेंट के बगैर किया जाता था, जैसे कि मशीनों पर काम करते हुए हार्ड हेड्स और हैंड गार्ड्स वगैरह, जिसके नतीजे में टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन के दौरान 240 इंजरीज रिकॉर्ड की गईं।
جن میں سے 28 بہت شدید تھیں، جیسے کہ مشین سے بازو کا کٹ جانا اور گرتے ہوئے اسٹیل کے ٹکڑے سے ٹانگیں کچل جانا وغیرہ۔ 6 افراد جہاز کی کنسٹرکشن اور فٹنگ کے دوران مارے گئے اور 2 افراد شپ یارڈ اور شیڈز میں مارے گئے۔ جہاز کے لانچ سے تھوڑا پہلے ایک ورکر لکڑی کا ٹکڑا گرنے سے مر گیا۔ ٹائٹینک کو 31 مئی 1911 کو دن 12:15 پر لارڈ پیری، جے پی مورگن، جے بروس ازنے اور 1 لاکھ تماشائیوں کی موجودگی میں لانچ کیا گیا۔ جہاز کو دریائے لیگن پر اتارنے کے لیے 22 ٹن صابن اور چکنائی جہاز کے سلپ وے پر ڈالی گئی۔ جہاز کو ایک فٹنگ آؤٹ برتھ پر لے جایا گیا، جہاں اگلے سال کے دوران اس کے انجن، فنلز اور کئی دوسرے اندرونی حصے فٹ کیے جانے تھے۔ جہاز کتنے وقت میں تیار ہوا اور یہ کب اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا، اور اس کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ کیسے پیش آیا، اس کے لیے آپ کو اس سیریز کے پارٹ 2 کا انتظار کرنا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔